हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। कारण थॉट्स आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही हैं 7 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स। तो गाइस, आई नो कि आपके मैस्कुलिन साइलेंटली बहुत कुछ शायद यूनिवर्स से कन्वर्सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, एक किसी तरह की मैनिफेस्टेशन में बने होंगे, लेकिन इनके माइंड में एक टॉपिक शायद ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आपको इन्होंने हो सकता है लेट गो कर दिया था, इन्होंने आपको कुछ गुड बाय वर्ड्स कह दिए थे, सब कुछ एंड कर दिया था इन्होंने। ये हो सकता है कुछ पास्ट के एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं। ये जानना चाहते हैं गाइस कि अभी भी आप इस सिचुएशन पर क्यों स्टक हो, क्यों आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो यहाँ से, और जबकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक एस्टैब्लिश पर्सन की तरह बने हुए हो, और आप अपनी लाइफ में एक के बाद दूसरी चीज़ अचीव करते जा रहे होंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जितनी भी यहाँ पर सेट ऑफ फेमिनिन्स बनी हुई है, कह सकते हैं ना, फेमस पर्सनालिटी, गुड लुक्स एंड एक अच्छा स्टेटस, और अगर हर तरीके से भी देखा जाए तो आपकी जो पोजीशन है वो दो परफेक्ट वर्जन में फिट बैठती है। तो ये जानना चाहते हैं आपके जो ये मैस्कुलिन है, ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आप क्यों यहाँ पर स्टक हो, इसी सिचुएशन में आप क्यों बने हुए हो, जबकि हो सकता है आप दोनों ने कुछ डिसाइड किया था पास्ट में कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, या फिर अगर आपके मुंह से ऐसे कुछ वर्ड्स निकले थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ, या फिर आप अपनी लाइफ में खुश रहिएगा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम एंडिंग वर्ड्स कहते समय ये कह देते हैं कि आप बस खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फाइन। अगर इन बातों को लिटरली लिया जाए तो ये शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि आपने तो कह दिया था कि आप मूव ऑन हो जाइए, आप आगे बढ़ जाइए, किसी के साथ मूव ऑन कर लीजिए। तो अगर आपने ऐसे वर्ड्स इनसे कहे थे तो यही सारी बातें सोच रहे होंगे गाइस। अगर ये एक रीसेंट कन्वर्सेशन की भी मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने अगर अपने आप को किसी सिचुएशन में डिफेंड करने के लिए, या फिर इनकी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अगर इन्होंने आप पर कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से अगर आपने खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ऐसे लाइंस या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स कहे थे जहाँ पर आपने ये बता दिया था कि आप तो मूव ऑन हो जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप बस खुश रहें, ये मैटर करता है, अगर ऐसी कुछ बातें आपने कही हैं, तो अब ये शायद उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आपने तो ऐसा कह दिया था, बट आप फिर भी अब तक भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो, आप अभी भी बने हुए हो, होपफुल हो। एक समझ लो एक स्ट्रगल है ये। दिमाग में कई तरह के थॉट्स आते हैं, यादें हैं, मेमोरी है, तो उन सारी चीज़ों के चलते इनके माइंड में एक स्ट्रगल देख रही हूँ मैं। और एक और भी बात मैं यहाँ पर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन अगर इस सिचुएशन पर एक ट्राई देना भी चाह रहे हैं तो मे बी ये खुद को रोक भी रहे हैं, अगला ही थॉट इन्हें रोक भी रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, एक कठिन परीक्षा, एक अग्नि परीक्षा। आई नो दिस इज द बिग वर्ड, लेकिन इनकी सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये खुद को मना नहीं पा रहे। मतलब ऐसा आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ होगा। आज जिन भी सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन की एनर्जी पिक हुई है गाइस, रिमेंबर वन थिंग, मैं जो वाइब पिक कर रही हूँ, आप दोनों का रिलेशनशिप इतना आसान नहीं रहा होगा। बहुत एक समझ लो बहुत ही लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप रहा है, काफ़ी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया होगा, बहुत अच्छे से एक दूसरे को आप लोग जानते हो, और इवन बहुत लोग यहाँ पर ऑलरेडी कमिटमेंट में आकर फिर दोबारा से जुदा हो गए थे। तो जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आप भी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो। तो
आपकी हर कही हुई बात, आपका हर एक एक्शन इनको याद आ रहा है गाइस, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने इनसे जो भी कहा था उस चीज़ को ये कंपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने जब इनसे कुछ गुड बाय वर्ड्स कहे थे वो भी ये साथ ही साथ कंपेयर कर रहे हैं। आखिर एक वजह क्या है जो आप स्टक हो, जबकि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ होंगी गाइस। अगर आप चाहें चुटकी बजाते ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। लाइक एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो आप, जितने भी यहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज में हैं, आपको इस पर्सन का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू नो, ऐसी सिचुएशन आपकी होगी और ये जानते हैं कि आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो और आपने खुद को हर वे में संभाल लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे दी है। अब आपको इनकी क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है, आज भी आप इन्हें क्यों चाहते हो, ये इनका दिमाग इनसे पूछ रहा है, जो कि शायद ये अपने दिमाग को आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एक जो स्ट्रगल कह सकती हूँ ना, ये स्ट्रगल फील कर रहे हैं। आप देखते हैं गाइस कि ये तो जो भी ये सोच रहे हैं ये इनके माइंड का एक स्ट्रगल है। आप देखते हैं कि हार्ट स्पेस पर ये क्या फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर। द चैरियट, 10 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इमोशनली ये आज भी अटैच्ड हैं आपसे, और आप इनके लिए एक ट्रेजर से कम नहीं हो। मतलब आपका साथ या फिर आपका एहसास इनको बहुत ज़्यादा याद आता है, यू नो, और ज़रूर इनका दिल इनको कहता है। इनके दिल से अगर ये पूछते हैं तो दिल से इनको जवाब ये मिलता है कि इस कनेक्शन पर वर्क किया जाए और अपने उस ट्रेजर को संभाला जाए, खोने नहीं दिया जाए, यू नो, क्योंकि इनके हाथ से वो ट्रेजर स्लिप होता हुआ इन्हें नज़र आता था। इनके माइंड की एनर्जीज की वजह से इनको लगता था कि आप वॉक अवे हो गए हो या फिर चले गए हो इनकी लाइफ से। लेकिन जब इनको पता चला कि आप अभी भी इन्हीं के लिए वेट कर रहे हो, बने हुए हो, तो ये चीज़ इन्हें काफ़ी वेज में डिस्टर्ब कर गई। इनका दिल तो इन्हें हमेशा ही आपके सपोर्ट में शायद गाइड करता होगा, लेकिन इनका जो माइंड है गाइस, ये इन्हें बहुत काफ़ी सारे वेज में भटका देता है, मतलब दिशाहीन कर देता है। समझ नहीं पाते ये, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक माइंड और हार्ट की जंग इनकी ख़त्म होनी चाहिए बस। ये जंग अगर ख़त्म हो गई ना, मतलब जितने भी ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो कि अपने माइंड और हार्ट में स्टक हैं, ये एक बार वहाँ से रिलीज़ हो गए तो ज़रूर गाइस इनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके साथ बनेगा। मैं मतलब बहुत ही क्लियरली देख सकती हूँ, और कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम होंगी नहीं। ये इनके बस कुछ माइंड के फियर्स हैं, दिमागी फितूर है बस, और कुछ नहीं। वरना तो ये आप पर जान छिड़कते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पर देख सकती हूँ, दे लव्स यू अ लॉट गाइस, दे आर इन द चैरियट एनर्जीज, और ये आपको पाकर एक विक्टोरियस पर्सन की तरह फील करते हैं। मतलब यू आर द ट्रेजर फॉर दिस पर्सन। इन्होंने आपकी हर मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखा है, और नेगेटिव चीज़ें ये सिर्फ अपने माइंड में सोचते हैं, लेकिन इनका जब दिल इन्हें गाइड करने की कोशिश करता है, आप जब अपने दिल की सुनने लगते हैं तो अपने माइंड की बातों को ये इग्नोर करते जाते हैं गाइस। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर। और जो मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि ये साइलेंटली अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर ये वहाँ पर अपनी दिल की सुन रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटीज़ ये देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो लाइक प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स हैं और जो एक नेगेटिव टाइम फ्रेम बन गया है, सबकी लाइफ में एक हेवीनेस सभी फील कर रहे हैं, तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर ये जो पर्सन है ये अपने माइंड और हार्ट को एक अलाइनमेंट में लेकर आ सकें। ये वही करवाएं अपने माइंड से जो इनका दिल चाहता है, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं हो सकता। दिल आपके इंट्यूशंस के साथ जुड़ा है, दिल आपका यूनिवर्स के साथ जुड़ा है। तो अगर ये अपने दिल की बातें सुनने लगे तो फिर ज़रूर इनके लिए सब कुछ आसान है गाइस। ओके, तो अब मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर एनर्जीज बन रही हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ कप्स।
तो गाइस यहाँ पर ज़रूर आप कुछ चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसा एरिया अपनी लाइफ का आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आज मैंने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में आपको बताया था कि आप एक होम एंड फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, या फिर किसी के साथ आप एक फैमिली इमेजिन कर रहे हो, राइट? वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपकी एनर्जीज द मैजिशियन वाली बनी हुई है। तो नाउ आई एम क्वाइट क्लियर कि जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज थी वो ज़्यादातर फेमिनिन्स की थी गाइस। अगर किसी ने वो एनर्जीज नहीं देखी तो आप लोग वहाँ पर मैंने जो भी गाइडेंस एंड सजेशंस बताई हैं आप उन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट था आज का। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, यहाँ पर द मैजिशियन बनकर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि अपने सपनों को आप जीतना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी एंड ऐसे पर्सन होंगे जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। यू नो, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फेरी टेल्स पर बिलीव करने वाली, यू नो, बॉलीवुड मूवीज़ एंड ऑल, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता होगा आप पर। तो एक आपने अपनी दुनिया ऑलरेडी सजाई हुई है, बसा ली है, और वहाँ पर आप एक कंप्लीशन देखना चाहते हो। लाइक आपके ड्रीम्स वगैरह सब कुछ सजे सजाए हैं, बस वहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी है। अगर वो चीज़ आपने हासिल कर ली तो आपके सारे सपने आप पूरे कर लोगे। मतलब अभी आपने खुद को इतना काबिल तो बना लिया होगा कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। लेकिन आपने जो भी जिस वे में इमेजिन किया है, नाउ यू गाइज आर कैपेबल इनफ के उन सारी चीज़ों को आप रियलिटी में लाइक बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उस स्टोरी में एक पर्सन की कमी है, राइट? और वो पर्सन हो सकता है आपके ड्रीम पर्सन है, या आपके मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, लेकिन किसी की कमी है वहाँ पर, और शायद वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बीइंग द मैजिशियन, आप चाहते हो कि वो जो भी पर्सन है वो आपकी स्टोरी को, जो आधी अधूरी स्टोरी है, वो कंप्लीट कर दे, और जो आपका एक इनकम्प्लीट फेरी टेल है वो कंप्लीट हो जाए। जहाँ से आप बिलोंग करते हो ना, आप वहीं पहुँचना चाहते हो, मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हो। इसीलिए आज आपके लिए ट्रैवलिंग वाली एनर्जी आई थी कि कहीं रीच आउट होना है, आपको कहीं पहुँचना है। बस पॉसिबिलिटीज़ शायद आपको तलाश करनी, या फिर अगर आपने तलाश कर ली है, बस अगर एक एफर्ट बनता है वही आपको रखना है गाइज। विद द पेज ऑफ कॉइन्स एनर्जीज एक कुछ एफर्ट आपको रखना पड़ेगा, एक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू रीच देयर। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। आप जो भी चाह रहे हो वहाँ पर आप शायद पहुँचने वाले हो, और ये इंट्यूशन आपको शायद महसूस भी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ तो सोच लिया है गाइज, और आपको पता है कि आप जिस भी डायरेक्शन पर चलते जा रहे हो वो डायरेक्शन आपको ज़रूर अपनी मंजिल तक, यानी कि जो भी आपने एक गोल या डेस्टिनेशन सोच कर रखा है, उस डेस्टिनेशन तक आप हर हाल में पहुंच कर ही रहोगे। ये एनर्जीज़ हैं आपकी, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। मतलब कुछ आपकी लाइफ में अधूरा है, फाइन, और उस अधूरेपन को आप हर हाल में मिटाना चाहते हो गाइस। इसीलिए आपकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा एक डेडिकेशन में नज़र आ रही है। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड होगा। बस आप अपना जो एक ऑप्टिमिज्म है उसको छोड़िएगा मत, उसको बरकरार रखिए, क्योंकि ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, राइट? तो अब देखते हैं मैस्कुलिन के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो अपने दिल और माइंड में अटक गए हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स से इन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। द डेविल, डेथ एंड जजमेंट। तो ऑफ कोर्स गाइज यहाँ पर इनको किसी पैटर्न से छूटना पड़ेगा, एक सोच का पैटर्न। जैसे कि अगर ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं कि वो इवेंट जैसे ही उनको याद आता है तो वहाँ से ये फिर से मतलब वापस लौट जाते हैं, समझ रहे हो? वो एक मेन ऑब्स्टिकल है इनके थॉट में। एक ऐसा इवेंट फिक्स हो गया है इनके मेमोरी चिप में, एक ऐसा इवेंट है या फिर एक ऐसा सीन है
जो कि ये चाह कर भी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। और डेथ वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि वो थॉट अगर डिलीट हो गया इनके माइंड से, तब ये अपना जजमेंट रिलीज करेंगे आप पर से, या आपको किसी जजमेंट में रखते हैं, यानी कि कुछ बिलीव है इनके आपको लेकर, आप ऐसे हो या फिर आपने ये किया था। वो जो पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं होते, जो कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स एक बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वर होते हैं गाइस, और इनका ऑब्जर्वेशन इतना गहरा और इतना मतलब ऐसा होता है कि इनके माइंड में वो प्रिंट हो जाता है, और उस चीज़ को भुलाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो भी है इनके एनर्जीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन एलिमेंट में बने हुए हैं और ये चीज़ों को लेट को इतनी इजीली नहीं कर पाते हैं। फाइन, तो वो रिलीज इनके अंदर नहीं आ रहा है। डेविल वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब पकड़ कर बैठे हैं कुछ चीज़ों को, ग्रज कह लो या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कोई इवेंट होगा आप दोनों के बीच में। इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप रहा होगा, काफ़ी कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, अच्छी यादें, बुरी यादें, कड़वी यादें, मीठी यादें, हर तरह की यादें आप दोनों ने एक्सचेंज की एक दूसरे के साथ। तो इनके वो नेगेटिव इवेंट शायद आप इतने ज़्यादा याद नहीं करते जितने ये करते हैं। तो यही वजह है कि आपने ओवरकम कर लिया वहाँ से, और जहाँ पर ये अभी भी स्टक बैठे हैं, बस इन्हें वहाँ से ओवरकम करना होगा गाइस। और ये आप कर सकते हो एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से या फिर टेलीपैथी से, यू नो। तो आई सजेस्ट यू ऑल के जितने भी लोग अगर टेलीपैथिक टेक्निक्स जानते हैं तो उन लोगों के लिए बेटर होगा कि आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करें ऑन अ टेलीपैथिक लेवल, कि ये इस आइडिया को रिलीज कर दें। या फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक तो रास्ता है ही भगवान का रास्ता, भगवान से आप प्रे कर सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर इवेंट है वो उनके माइंड से चला जाए और ये आपके पास वापस लौट आए। ओके, तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग गाइस, दिस एक्शन कैन बी अ टाइमलेस एक्शन, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रगल में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक्शन कभी भी ले सकते हैं एज पर द डिवाइन टाइमिंग। ओके, इसीलिए मैंने कहा टाइमलेस है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। तो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर एक होप है, उम्मीद है कि ये पर्सन ज़रूर लौटेंगे आपकी लाइफ में। और मैंने कहा कि इनको कोई जजमेंट रिलीज़ करना है, किसी 2 तरह की सिचुएशन में से बाहर आना है। जो भी इनका कन्फ्यूजन है, एक माइंड एंड हार्ट के बीच में जो स्ट्रगल है वो हील होना है, और जब वो हील होगा तो ज़रूर आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। और जो भी आप चाहते हो ये भी शायद वही चाहते हैं, एंड नोइंगली या अननोइंगली ऑन अ साइलेंट वे ये कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल तो प्योर है ना, इनके दिल पर तो आप राज कर रहे हो आज भी। तो ज़रूर गाइस इनका दिल इनके माइंड पर कंट्रोल कर लेगा कभी ना कभी इन द डिवाइन टाइमिंग। तब ज़रूर आपके मैस्कुलिन समझ जाएंगे कि इन्हें किस रास्ते जाना है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।